Hello everyone. Today we will discuss about most important chapter in pharmaceutical industry, that is good documentation practice, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सबसे फोकस जो चीज पे किया जाता है वो है डॉक्यूमेंट को कैसे लिखते हैं, कैसा भरना है, कैसे फिल करना है। उसे गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस कहते हैं। ऑल अबाउट गुड डॉक्यूमेंटेशन वी विल सी डीपली इन ईच स्लाइड। जो अपन हर एक स्लाइड में हर एक जो एक्चुअल फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे लिखना है, लिखने में नंबरिंग रहता है, नंबरिंग कैसे लिखना है। जो एक्स्ट्रा प्रिंट वगैरह आते हैं 21 CFR जैसे HPLC से आती है, वेरियस इंस्ट्रूमेंट से आती है, तो बैलेंस बैलेंस के प्रिंट रहते हैं, उसको कैसे अटैच करना है वो वन बाय वन अपन एक स्लाइड पे एक एक स्लाइड पे डीपली एक्सप्लेन करें। गुड डॉक्यूमेंटेशन की कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं, पहले सबसे पहले उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करना है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। दूसरा है जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस के लिए मिनिमम क्या लगता है, जो जो कि अपने डॉक्यूमेंट गुड बन जाए, अच्छे बन जाए। और हैंडलिंग ऑफ हैंडरिटन एंट्रीज, जो भी लिखते टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कहीं पे कोई गलत होता है उसके लिए क्या करना है, उसको कैसे ठीक करना है। जो नंबर लिखते हैं, नंबर कैसे लिखना है, अटैचमेंट अभी बोला कि प्रिंट वगैरह कैसे अटैच करना है, वो सब गुड डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट है और वो अपन वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। उसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि कई सारी कंपनियां हैं जो कि अदर देन रेगुलेटरी यूज में होते हैं, जो अदर देन फार्मा में यूज होते हैं, वहां पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। तो वो कंपनी भी चलती है, पर उसको एक रेगुलेटरी का कोई टैग नहीं रहता है उसके उसके मतलब वो लोकल लोकल लेवल पे रहते हैं, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। तो उसमें डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहला इम्पोर्टेंस है डाटा, इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी। जो डाटा इंटीग्रिटी सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। वो प्रिवेंट होता है अगर जीडीपी का अगर कोई मतलब अच्छे से फॉलो करता है, तो उसके उसमें डाटा इंटीग्रिटी अपने आप निकल जाती है। प्रिवेंट डाटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन नहीं होगा अगर आप अच्छे से डाटा डाटा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से लिखोगे, डॉक्यूमेंट अच्छे से ये करोगे, मेंटेन करोगे, तो मैनिपुलेशन का कोई नहीं रहेगा, ओमिशन और एरर एरर फ्री हो जाएगा डॉक्यूमेंट। मेंटेन एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ओवरऑल क्या है, इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी को चेक किया जाता है। अगर उसका इम्पोर्टेंस सपोर्ट्स रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो भी ऑडिट्स होते हैं जहाँ डोसियर सबमिट करना पड़ता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यूरी नहीं आएगी अगर गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। उसमें वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे GMP, FDA, WHO, EU, सब में लाइसेंस के लिए, सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है। और also helps avoid regulatory penalties, observation and product recalls, provide traceability। दूसरी चीज ऐसे है कि जो भी डॉक्यूमेंट बनता है, किसने तैयार किया है, कैसे किया है, कब किया है और क्यों किया है, ये सब वो डॉक्यूमेंटेशन में ट्रेस हो जाएगा। इंश्योर ट्रैकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग डेविएशन कंप्लेंट्स और ऑडिट्स। क्रिटिकल ड्यूरिंग ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन, अगर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो नहीं किया तो ऑडिट में ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, पेनाल्टी हो जाएंगी, और सर्टिफिकेट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन ऑन वेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ टू कंप्लीट टास्क। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी प्रोसेस जो डेली रूटीन में होते हैं, तो वो कब हुए, किसने किया, जब भी मतलब QMS का पार्ट आता है, तो ये चीजें ट्रैक की जाती है। और अगर गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस फॉलो होता है तो वो बहुत चीजें आसानी हो जाएंगी। यही इंपॉर्टेंस है डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस का। एविडेंस प्रोवाइडिंग दैट द टास्क हैव बीन कंप्लीटेड करेक्टली। जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी जो एक्सपायर रहती है 2 साल 3 साल, तो 3 साल के बाद भी अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर होता है, एक्सपायर के ड्यूरिंग मतलब उसके पहले कोई कंप्लेंट्स आती है, मार्केट कंप्लेंट्स, तो उसके ट्रैकिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कि ये गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। अब देखेंगे वन बाय वन जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। फर्स्टली क्लियरली रिटन डॉक्यूमेंट। जनरल रिक्वायरमेंट फर्स्ट फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो क्लियरली रिटन चाहिए, यूजिंग इंडिविजिबल इंक।
जो बॉल पेन है, बॉल पेन यूज होना चाहिए। लिजिबल हैंड रिटन एंट्री, जो भी एंट्री है वो भी मतलब अच्छे से पढ़ते आना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं, एकदम लिजिबल। तो वो आम पर्सन का पढ़ना बहुत मुश्किल रहता है। प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं उसके कंटेंट वगैरह क्या चाहिए, वो सब वो डॉक्यूमेंटेशन में आता है। रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग, जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, डूअर रहता है, अप्रूव, रिव्यूअर रहता है, चेक बाय रहता है, उसके बाद अप्रूव रहता है, उसकी चीजें वो थर्ड आए फोर्थ आए, तो उसको चेक करने के लिए चाहिए। स्टाफ स्टाफ जो भी स्टाफ सिग्नेचर रहते हैं उसके एक रिकॉर्ड चाहिए उसमें, और उसकी आइडेंटिटी चाहिए कि दिस पर्सन, मतलब जो भी पर्सन की साइन है, और वो जो अपन ट्रैक कर सकते हुए लॉगबुक से। साइन डेलीगेशन अल्टरनेट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक पर्सन की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम करने वाला है वो डिफाइन चाहिए, और उसका एक अल्टरनेट पर्सन चाहिए जो भी उस दिन वो absent रहे, तो सेकंड पर्सन वो काम को कंप्लीट कर सके। पेज नंबरिंग, जो भी नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं, नंबरिंग एक आइडेंटिफाई नंबर चाहिए, जो कि ट्रैक कर सके कि कोई पेज मिस ना हो, कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो। ये सब जनरल रिक्वायरमेंट है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस की, तो अपन वन बाय वन डीपली देखेंगे। पहला है क्लियर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए? क्लियर, जो नेक्ड आय से देखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए। और डॉक्यूमेंट मस्ट बी एक्यूरेट एंड रिटर्न टू प्रिवेंट एरर, जो कि एरर प्रिवेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए? एक्यूरेट चाहिए और रिटर्न चाहिए। वर्डिंग मस्ट इंश्योर कंसिस्टेंस एंड एजुकेशन, जो भी वर्डिंग लिखते हैं उसकी कंसिस्टेंस चाहिए, ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और मीनिंगलेस सेंटेंस नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट यूज टुगेदर मस्ट रेफर ईच अदर, अगर कोई पार्ट रहता है अपने यहाँ पे नंबर ऑफ एसओपीज रहते हैं, अगर एक एसओपी मतलब डबल डबल प्रोसेस अगर हर एक एसओपी में डालेंगे तो वो वास्ट हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि तुम एक एसओपी पे दूसरे एसओपी का नंबर डाल दो कि रेफर दिस प्रोसीजर इन दिस एसओपी, ताकि वो जो एसओपी बना रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो वास्ट ना हो जाए। इंश्योर ट्रेसेबिलिटी यूजिंग फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड आइडेंटिफायर्स। दूसरा जो जनरल रिक्वायरमेंट है, यूजिंग इनविजिबल इंक, जो भी इंक यूज करना है, जो भी पेन लिखते हैं उसको मिटने नहीं चाहिए। यूज ब्लू बॉल पेन फॉर ऑल एंट्रीज एंड सिग्नेचर, बॉल पेन को यूज करना चाहिए, ताकि इंक और अदर पेंसिल यूज करते हैं तो उसको उसे पानी वगैरह गिरता है तो स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए अच्छे से बॉल पेन यूज करना है। पेंसिल, जेल पेन और इरेजेबल इंक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जीडीपी पेंसिल को, बॉल जेल पेन को अलाउ करती नहीं है। और उसमें हर एक सेक्शन रहते हैं, जैसे क्यूए के अलग अलग सेक्शन है, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, एथिकल क्वालिटी एश्योरेंस, तो उनका एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए। जैसे आईपीपीए पर्सन है जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन हर एक स्टेप पे चेक करता है, तो उनकी एक यूनिक कलर चाहिए। तो आईपीपी पर्सन के लिए ग्रीन बॉल पेन यूज करना है, और उसको बीएमआर वीपीआर डॉक्यूमेंट के लिए यूज करना है। मास्टर कॉपीज ऑफ एसओपी एसटीपी बीएमआर ईटीसी मस्ट बी साइन ब्लू इन ब्लू बॉल पेन ओनली। थर्ड जनरल रिक्वायरमेंट है विजिबल हैंड रिटन एंट्रीज। ऑल हैंड रिटन एंट्रीज मस्ट बी विजिबल एंड रीडेबल। एंट्रीज मस्ट बी मेड एट द टाइम ऑफ टास्क एग्जीक्यूशन, जो भी लिखते हो जिस टाइम पे आपकी प्रोसेस होती है उसी टाइम पे लिखना है, ये जीडीपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और जो भी लिखते हो लिजिबल और रीडेबल होनी चाहिए। एवरी एंट्री मस्ट बी साइन एंड डेटेड, जो भी प्रोसेस करते हो, जो भी लिखते हो उसको जो पर्सन लिखता है, जो प्रोसेस करता है, उसकी साइन और डेट चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जांपल दिया है एसओपी का कि डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर चाहिए, उसमें क्या क्या चाहिए। तो एक एग्जांपल एसओपी का है, साइड में एक पिक्चर दिया गया है। तो एसओपी का जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे शो किया है, तो उसमें क्या क्या चाहिए। जैसे एक एग्जांपल एसओपी का है, एसओपी नंबर चाहिए, जो भी एसओपी का जो अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए एसओपी नंबर चाहिए। उसके बाद फॉर्मेट नंबर चाहिए, जो भी एसओपी का जो फॉर्मेट रहता है, कौन से फॉर्मेट से एसओपी बनी है, या कौन कौन से इंक्लूड फॉर्मेट है वो चाहिए। रिवीजन नंबर चाहिए, कितने टाइम मतलब रिवाइज किया है, अपडेट किया है। इफेक्टिव डेट चाहिए, कब इफेक्टिव हो गई एसओपी, कब से मतलब लागू हो गई है प्लांट के लिए या प्रोसेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ड्यू डेट चाहिए, मतलब हर एक उसका एक मतलब पीरियड चाहिए कि
उसमें कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हो गए या प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक रिव्यू डेट, नेक्स्ट रिव्यू डेट चाहिए। टाइटल मस्ट बी क्लियरली स्टेट द सब्जेक्ट एंड कंपनी नेम। टाइटल में जो भी प्रोसेस रहेगी उसका एक क्लियरली चाहिए। उसके बाद कंपनी का नाम वगैरह यहाँ पे दिया गया है, साइड में आप देख सकते हो। मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन क्लियर कम्युनिकेबल लैंग्वेज। जो भी एसओपी बनाओगे वो एक कम्युनिकेबल लैंग्वेज में समझ में आनी चाहिए, ताकि जो एक वर्कर रहते हैं उनको इंग्लिश वगैरह समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए लोकल लैंग्वेज में भी एसओपी चाहिए। मस्ट इंक्लूड, जो एसओपी रहती है उसको प्रिपेयर्ड बाय, चेक बाय, अप्रूव बाय, सिग्नेचर्स एंड डेट चाहिए, क्योंकि एक सेकंड थर्ड आई चाहिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम मतलब कोई प्रोसेस में कोई चेंजेस आते हैं। फॉलो रिलेवेंट एसओपी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। अभी एसओपी ऑफ एसओपी है जो उसके अकॉर्डिंग अदर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो वो फॉलो करनी चाहिए। ट्रेनिंग शुड बी डन ऑन और बिफोर इफेक्टिव डेट। जो भी एसओपी में लिखा है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो लोगों ने फॉलो करने के लिए उनकी ट्रेनिंग मस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी फॉलो करना है या इफेक्टिव होना है उसके पहले अ, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। फोटो कॉपीज मस्ट बी क्लियर एंड रीडेबल। जो भी उसकी फोटो कॉपी सर्कुलेट किए जाएंगे लोगों को यूज के लिए, तो कैसे चाहिए, क्लियर एंड रीडेबल। ऑल कंट्रोल कॉपीज मस्ट बी मैनेज एज पर डॉक्यूमेंट कंट्रोल एसओपी। लॉगबुक एंड फॉर्मेट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिकॉर्डेड एज पर एसओपी। जो भी कंट्रोल डॉक्यूमेंट कंट्रोल की एसओपी है उसके अकॉर्डिंग ऑल कंट्रोल कॉपीज को मैनेज करना है, और लॉगबुक एसओपी और जो फॉर्मेट्स रहते हैं वो सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आता है रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग। जो भी पर्सन रिव्यू करते हैं अप्रूव करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट चाहिए ताकि प्रिपेयर्ड बाय को ही ना रिव्यू कर सके और अप्रूव कर सके। क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन से गलती होती है वो सेकंड वाला पकड़ सकता है, सेकंड से गलती होती है सेकंड वाले से अगर छूटती है वही गलती तो थर्ड पर्सन चेक कर सकता है या पकड़ सकता है। इसलिए सेकंड थर्ड पर्सन जो रिव्यूअर अप्रूवर जो इंडिपेंडेंट चाहिए। Reviewer ensure accuracy and compliance with document. Reviewer and approver must sign and date to confirm the review. जो भी वो लोगों ने अगर चेक करते हैं तो उनके बाद उनकी साइन और डेट चाहिए। स्टाफ सिग्नेचर। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नंबर ऑफ पर्सन होते हैं उनके यूनिक साइन रहती है, तो उनका एक रजिस्टर चाहिए, उनका नाम और उनका जो रजिस्टर और उसके ऊपर जो लोगों का यूनिक साइन चाहिए, ताकि ट्रैक कर सकते कहाँ गलती हो गई और कौन पर्सन है। इसलिए जो हर एक स्टाफ की सिग्नेचर चाहिए। मस्ट बी स्पेसिमेन नेचर ऑन रिकॉर्ड्स। सिग्नेचर मस्ट बी ट्रेसेबल एंड आइडेंटिफाइबल। नो वन में साइन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर अनलेस डेलीगेटेड ऑफिशियली। कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ में साइन नहीं करना चाहिए। ये जनरल रिक्वायरमेंट और मस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। साइन डेलीगेशन अल्टरनेट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नंबर ऑफ पर्सन है कोई उसके बिहाफ में काम करता है अल्टरनेट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो भी रिटर्न चाहिए, ताकि अगर कोई पर्सन कोई कारण से अब्सेंट रहा या दूसरे काम में बिजी रहा तो अल्टरनेट जॉब पर्सन वो काम कंप्लीट कर सके। If key staff member is absent, duty must be delegated. Delegate must be a qualified person. जो भी अल्टरनेट पर्सन रहता है वो सेम क्वालिफिकेशन या वो काम को कर पाए इतना एलिजिबल चाहिए। डेलीगेशन मस्ट फॉलो क्यूए एसओपी। जो भी क्यूए की एसओपी रहती है जो अल्टरनेट पर्सन है वो फॉलो करे। मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द एचओडी एंड क्यूए हेड विथ सिग्नेचर। जो भी अल्टरनेट पर्सन की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या नंबर ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है वो जो कंसर्न एचओडी और क्यूए हेड से अप्रूव चाहिए। और जो भी लास्ट नंबर का जनरल रिक्वायरमेंट है पेज नंबरिंग। पेज अगर आपने आपके नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं उसको अगर नंबर रहा तो कोई भी पेज मिस होता है तो जल्दी से ट्रैक हो सके, इसलिए वो डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस में कहा गया है कि हर एक नंबर को एक नंबरिंग चाहिए, यूनिक नंबर। जैसे एग्जांपल दिया है एक्स ऑफ वाई। अगर 5 पेज होते हैं तो नंबर 2 नंबर का पेज है 3 नंबर का पेज है। जैसे एग्जांपल दिया है जीएमपी डॉक्यूमेंट फर्स्ट फॉलो द फॉर्मेट एक्स ऑफ वाई। अभी जो एक्चुअल अब बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ हैंड रिटन एंट्रीज। अभी जो भी चीजें एग्जीक्यूट होती है जैसे बीएमआर जो प्रोडक्शन में रहता है या डिस्पेंसिंग में रहता है, हर एक चीज का मतलब हर एक एक्सिपिएंट मटेरियल रहता है उसका वेट करना पड़ता है। ग्रेजुएशन कंप्रेशन कोटिंग में एक्चुअल प्रोसेस के बीएमआर जो रहते हैं बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड
वो प्रोसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर सैंपलिंग करते हैं आईपीपी पर्सन, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद क्यूसी में एनालिस्ट के लिए भेजा जाता है, वहां पे भी मतलब जो भी एनालिस्ट होता है तो उसका भी एक रिकॉर्डिंग, हर एक टाइप की हैंडलिंग एंट्री रहती है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो कैसे चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, वन बाय वन चेक करेंगे। जो जीडीपी की एक्टिविटी दी है और उसके एग्जांपल दिए साइड बाय साइड, तो एक्सप्लेन करता है उसमें। मेकिंग ए डिजिबल करेक्शन, जो भी पर्सन है तो वो गलत तो होगा ही, और जो काम करते हैं लोग उसमें कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ परिस्थिति से होती है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। उसमें एक एग्जांपल दिया है, इफ क्लीन वाज रिटर्न इंस्टेड ऑफ इंश्योर्ड। अगर जहाँ पे इंश्योर्ड लिखना था तो वहां पे क्लीन लिखा है, और वो कौन से दिन पे लिखा है, 1/7/2023 में, एंड करेक्टेड ऑन 2007/23 में। तो इंश्योर्ड, इफ क्लीन वाज रिटर्न इंस्टेड ऑफ इंश्योर्ड ऑन 1/7/2023 एंड करेक्टेड ऑन 2/7/2023। क्लीन इंश्योर, अगर उसको ठीक करना है तो उसको सिंगल लाइन से स्ट्राइक करना है। और जो भी कमेंट रहती है, मतलब उसको क्यों ठीक किया, मतलब क्यों प्रॉब्लम हुआ और क्या किया है, उसका एक जो भी पर्सन डूअर है उसका इनिशियल जो साइन रहती है, जो जॉब जो रिकॉर्ड की है ऑलरेडी, और उसको साइन डेट और उसका कमेंट रहेगा। तो एक मतलब पर्याय है, जो अपन ऑप्शन है जो कर सकते हैं। उसको कैसे ठीक करें, एक एग्जांपल दिया है। टेम्परेचर का है, टेम्परेचर लिखना था 41.2 डिग्री सेल्सियस, पर वहां पे लिखा गया 39.8 डिग्री सेल्सियस। तो उसे एक सिंगल स्ट्राइक से कट किया है, साइड साइड में साइन डेट डाला है, और जो प्रॉब्लम है वो रीजन लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन एरर। इसमें अपने को समझ में आता है हु करेक्टेड, व्हेन करेक्टेड, रीजन फॉर करेक्शन, ये जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रॉन्ग मेथड, अवॉइड। अगर कोई गलती होती है, जो यहाँ पे अभी 39.8 लिखा है, तो वो गलती को सिंगल स्ट्राइक करना ही तो अभी देखा है, तो उसके बजाय कुछ लोगों का कहना रहता है कि व्हाइटनर यूज करें ताकि वो दिख ना पाए। मल्टीपल, कुछ लोग ऐसे हैं कि मल्टीपल स्ट्राइक करते हैं, जो 3-4 ऐसे ये करते हैं, पेन से स्ट्राइक आउट करते हैं। तो ये सब चीजें जीडीपी में अलाउड नहीं है। दूसरी बात है मार्कर्स दैट हाइड्स ओरिजिनल एंट्रीज। जो भी एंट्रीज रहती है, कुछ लोगों का कहना है कि अपन मार्कर से हाइड करेंगे, या व्हाइटनर यूज करेंगे, या मल्टीपल मल्टीपल कट कट करेंगे। ये सबसे बड़ी जीडीपी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी चोरी है। तो इसको फॉलो करना नहीं, इसको अवॉइड करना है। और जो करेक्ट करना है, जो पहले एग्जांपल में, टेम्परेचर एग्जांपल में दिया था, सेम वही फॉलो करना है जीडीपी में। करेक्शन, अगर कोई नंबरिंग में करेक्शन आता है, रॉन्ग वैल्यूज रहती है, समझो 8.4 8.2 करेक्टेड एज 8.4 को करना था, 8.6 करना था, 8.2 को करना था 8.7। तो अगर पहली गलती रहती है तो उसको पहला स्टार देना है, दूसरी गलती रहती है तो 2 स्टार देना है, तीसरी गलती रहती है तो थर्ड स्टार स्टार देना है। स्टार का कोई लिमिट नहीं है, पर जो भी गलती करती है वो जस्टिफाइबल चाहिए। और उसके साइड में रीजन, इनिशियल और डेट लिखना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, 8.4 को वन सिंगल स्ट्राइक से कट किया है, 8.6 लिखा है। और जो भी रहेगा साइड में, अगर जगह नहीं रहती है तो जो भी पेज है उसके फुटर में वहां पे स्टार करना है, सेम सिंगल स्ट्राइक आउट के लिए सिंगल स्टार और इनिशियल, रीजन, साइन एंड डेट। दो सेकंड स्टार के लिए सेम प्रोसेस, जो करेक्शन की प्रोसेस है वैल्यूज में। तीसरा है फुटर साइड कमेंट्स, कमेंट्स ऑन करेक्शन, वाई, जो भी कमेंट्स रहेगी। इनिशियल, जो भी उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहेगा, साइन और प्लस डेट। इन फुटर और बिसाइड द टेबल वेयर एवर स्पेस इज अवेलेबल। अभी कहा गया कि जहां पे भी पेज पे अगर आपको स्पेस मिलता है, वो कमेंट आपको करना है रीजन के साथ। ओके। उसके बाद कंप्लीट ऑल फील्ड, जो भी मंथ एंड रहता है या कोई डाटा लिखना रहता है, वो आधे पेज पे रहता है, 4 लाइन पे रहता है, या 4 लाइन बचती है, तो उसको क्या करना है, उसके लिए जो भी एम्प्टी स्पेस रहता है, फील्ड विथ एन एन/ए और डायरेक्ट एन, और क्रॉस आउट लार्ज
unused areas with single or diagonal line sign and date, तो वो बिलो द लाइंस। अभी उसके हर एक एग्जांपल पिक्चर में दिए गए हैं कि अगर कोई भी ब्लैंक एरिया छूटता है पेज पे, उनसे भी डॉक्यूमेंट पे, तो उसको ठीक से कैसे क्लोज करें। अभी पहला बहुत लोग अलग अलग टाइप के करते हैं जो आइडेंटिफाई हुए, उसमें से रॉन्ग वे दिए और एक करेक्ट वे मैं बताता हूँ। तो उसमें पहला है, लोग आधा ही फॉलो करते हैं, जैसे एन/ए किया है और एन ए किया है, बस इतना इतना लिख के छोड़ देते ब्लैंक स्पेस को। पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे साइन एंड डेट मिस हुई है। दूसरे एग्जांपल में एन और जो दो अपने ऑप्शन थे एन के लिए, वो साइड में लिखिए, साइन एंड डेट लिखिए, उसको बीच में लिखना है। थर्ड एग्जांपल में ना एन लिखा है ना साइन एंड डेट लिखा है। चौथे एग्जांपल में कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये सब गलत चीज है। जो करेक्ट वे आपके सामने है, जो करेक्ट वे है, यानी यानी एन/ए करो या डायरेक्ट एन लिखो, बीच में लिखो पेज के, उसको स्ट्राइक आउट करो, और जो कोने में दिखाया गया है वहां पे साइन एंड डेट लिखो। ये जो है करेक्ट वे जो ब्लैंक स्पेस को क्लोज करने के लिए। अभी बहुत लोगों का प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कैसे रिकॉर्डिंग करें, बहुत सारे प्रॉब्लम जीडीपी में दिखते हैं ऑन फील्ड, और बहुत लोग मतलब ये चीज को फेस करते हैं, जो कि वैल्यू को राउंड अप कैसे करना है। जो जीडीपी के अकॉर्डिंग हर एक वैल्यू को राउंड अप करना है, और वो कैसे करना है। राउंड अप वैल्यू एज पर टेस्ट स्पेसिफिकेशन एंड एसओपी, जो भी क्वालिटी कंट्रोल की एसओपी उसमें भी लिख दिया गया है, पर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। हेलो करेक्ट डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी एग्जांपल दिया है, एक रिजल्ट आया था 2.7 एंड स्पेसिफिकेशन का लिमिट था 2.55 टू 2.85, और रिकॉर्ड एज 2.70। तो यहाँ पे पहले 2.7 लिखा था, तो उसके बाजू में जीरो वगैरह कुछ नहीं लिखा था। अगर यहाँ पे कोई नंबर आता, अगर यहाँ पे 6 आता है, 7.6 आता है, तो यहाँ पे 8 होता। या अगर आपने यहाँ पे राउंड अप किया है, अगर राउंड अप करने के बाद आपको यहाँ पे जीरो लिखना है, ताकि बहुत सारे लोग उसको 2.7 ही लिखते हैं, उसके बाजू में जीरो लिखना है राउंड अप करने के बाद। डेसिमल नंबर्स, always place zero before decimal for values. Do not write 0.98, it should be write 0.98। अगर कोई भी वैल्यू पॉइंट में आती है तो उसके पहले जीरो जीरो लिखना है। यहाँ पे जो करेक्ट में दिया है 0.98, और क्रॉस किया है 0.98, मतलब जो भी डेसिमल नंबर है पॉइंट के बाद आते हैं तो उसके पहले जीरो लिखना है, अगर कोई नंबर नहीं है तो। दूसरा प्रॉब्लम लोगों का है कि डेट को कैसे लिखा जाए, क्योंकि हर एक टाइप के डेट लिखते हैं। आप देखते हैं कि फर्स्ट कोई 1 जनवरी को आपने भी लिखा है तो 1 जनवरी 2025 लिखते हैं। कोई 01/01/2025 लिखता है, कोई 25 ही लिखता है ईयर का। तो जीडीपी का कहना है कि जो फॉर्मेट जो भी लिखोगे वो एक यूनिफॉर्म चाहिए। जैसे यहाँ पे अपनी कंपनी में यूज करते हैं डेट, मंथ, ईयर। जो डेट के दो नंबर्स और मंथ के दो नंबर्स और ईयर के लास्ट 2 नंबर, और दूसरा एक ऑप्शन है आप ईयर के चारों भी डेसिमल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 4/1/2024 का 24 ही लिखा है, दूसरा लिखा है 2024 कंप्लीट लिखा है, दोनों ही फॉर्मेट जीडीपी में अलाउड है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम लोगों में आता है जी टाइम फॉर्मेट, क्योंकि ये पूरा दिन भर वही टाइम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, टाइम लिखना पड़ता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 24 आवर फॉर्मेट ही यूज करते हैं, ना कि 12 आवर। तो उसमें टाइम जो टाइम का फॉर्मेट लिखा है एएम पीएम उसमें अलाउड नहीं है। जैसे आप लोग सुबह लिखेंगे 7 AM, दोपहर को लिखेंगे कि अगर 13 बजते हैं तो 1 PM, ये सब अलाउड जीडीपी में नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर 3:45 होते हैं तो उसके एएम अगर सुबह के होते हैं तो ये अलाउड है। अगर उसको एएम लिखना नहीं है। शाम को अगर शाम के 15:45 होते हैं तो उसको 3 PM 3:45 नहीं लिखना है, उसको 15:45 ही लिखना है। तो टाइम फॉर्मेट 24 आवर का यूज करना है।
उसके बाद बहुत जगह पे लिखा है कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट लेता है तो उसके टाइम पे अगर टाइम आता है 2 मिनट, 2.30 सेकंड आता है तो उसको 2 मिनट 30 सेकंड लिखना है। कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों में जो कंफ्यूज रहते हैं उसके लिए ये 2 पॉइंट जो यहाँ पे दिया है वो गलत है, तो वो नहीं फॉलो करना है। उसके बाद है हैंडलिंग ऑफ अटैचमेंट। अभी अटैचमेंट को कैसे हैंडल करें, जैसे 21 CFR में हम प्रिंट्स निकलते हैं, जो भी प्रोसेस होती है तो उसके प्रिंट्स आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है, अटैचमेंट टू फॉर्मेट्स। अगर जो फॉर्मेट्स को अटैच करना है, मोस्टली ये चीजें प्रोडक्शन क्यूए क्यूसी क्यूसी और माइक्रो में और प्रोडक्शन में पाई जाती है। उसमें अटैच यूजिंग स्टेपल्स ओनली फॉर क्यूसी एंड माइक्रो, पेपर क्लिप्स आर नॉट अलाउड, क्रॉस रेफरेंस मेंशन रिपोर्ट नंबर इन फॉर्मेट एंड वाइस वर्सा। वो उसके ऊपर लिखना है ये इसका रेफरेंस है, या वो जगह से जगह पे आपको हाथ से लिखना है। अगर वो प्रिंट से आता है तो वहां पे लिखना है रेफर प्रिंट, उसके उसके नीचे आपका साइन एंड डेट और इनिशियल चाहिए। ensure document traceability and prevent separation of related documents, ताकि कोई दूसरे फोल्डर में प्रिंट रखे डॉक्यूमेंट दूसरे प्रिंट में है, वो ऑडिट के टाइम पे या अगर कहीं उसका काम लगता है तो जल्दी मिलनी चाहिए। उसके बाद है अटैचमेंट टू लॉग बुक्स एंड वर्क बुक्स। डू नॉट ऐड और रिमूव और डिलीट अटैचमेंट आफ्टर लॉग बुक इज कंप्लीटेड। बहुत ऐसे लोग हैं अगर एक्टिविटी हो जाती है तो वो जो भी प्रिंट्स रहते हैं उसको अटैच नहीं करते। यूज स्टेपल्स और स्टेपल्स ओनली टू अटैच, ग्लू एंड पेपर क्लिप्स आर नॉट अलाउड। डू नॉट obscure any existing data. Attachment must include sufficient identification for traceability if it is become separated. अगर आप लोग अगर अलग से ही रखते हो वो भी चलेगा, पर उसको ट्रेसेबल चाहिए, मतलब कहाँ अटैच किए कहाँ पे रखे वो उस पर मेंशन चाहिए। द मेन पेज मस्ट इंडिकेट अटैचमेंट प्रेजेंट, साइन एंड डेट बोथ लॉगबुक वर्कबुक एंड द अटैचमेंट जो भी रहेगा वो आपकी साइन एंड डेट चाहिए। Thank you. These all are minimum requirements of GDP we have seen here. Thank you.